भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवाः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवाः। अपने कर्मों से भी उसका अर्चन करके मानव उसे प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि का मतलब स्वयं को सिद्ध कर देना, अहम ब्रह्मास्मि, कि मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वही सिद्धि है। और क्या है? आत्मा और परमात्मा में भेद ना रहे, वही भक्ति है, वही प्राप्ति है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, तो हम अपने कर्मों से भी परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई विशेष कोई टीका लगाने की, घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बहुरूपिया था, तो किसी नगर में आया, तो राजा से आज्ञा लेनी पड़ी। भाई बहुरूपियों को, पुरानी समय की बात है, बहुत पुरानी। राजा से आज्ञा ली कि मैं बहुरूपिया हूं, अलग अलग रूप बनाता हूं। तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, आ जाओ। तो सबसे पहले बहुरूपिये ने कौन सा रूप बनाया? साधु का रूप। कौन सा रूप? सारा नगर बन गया शिष्य। वो अपना रूप ऐसा बनाता था कि कोई पता ही नहीं लगा सकता था असली या नकली। पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था वो, इसलिए उसकी इष्ट देवी जो थी उसके ऊपर प्रसन्न रहती थी। जो वो अपना कार्य करता था पूरी तन्मयता से, तत्परता से करता था, कि पूरी शक्ति, पूरी अपनी सामर्थ्य झोंक देता था अपने उस किरदार में। किस लिए? अपनी इष्ट देवी को प्रसन्न करने के लिए। और उसकी इस मेहनत से ही इष्ट देवी प्रसन्न हो जाती थी। तो एक जब सारा नगर बन गया शिष्य, मंत्री ने कहा महाराज, ये तो आपके गुरु जी के भी इतने शिष्य नहीं है जितने इस बहुरूपिये के बन गए। ये तो असली गुरु बन गया। अब महाराज गए, सोने की थाली में हीरे जवाहरात लेकर के उस महात्मा बने बहुरूपिये के पास। पूजा अर्चना की राजा ने। अब बता तो सकता नहीं राजा। तो सोने का थाल हीरे जवाहरात से भरा हुआ देने लगा। तो उसने कहा, राजन हमारे लिए कंकर और पत्थर हैं, इन्हें हमें क्यों देते हो? इन्हें आप ले जाओ और जिसके काम के हो उन्हें दो, हमें नहीं, हमें इनसे कोई काम नहीं। हमने साधु बने हैं तो हमने इन चीजों से किनारा कर लिया है। अगर जगत में रहते तो ले लेते। राजा चला गया। राजा ने एकांत में उस फिर बहुरूपिये को बुलाया कि अरे मूर्ख, जो तुझे मैं धन दे रहा था ना, तेरी 7 पीढ़ियां जो हीरे जवाहरात थे, 7 पीढ़ी तक तुझे बहुरूपिया बनने की आवश्यकता नहीं थी। तो बहुरूपिये ने कहा, राजन अगर मैं वो थाल लेता ना तो मेरा किरदार, मेरा स्वांग बिगड़ जाता। क्या बिगड़ जाता? जो मैंने स्वांग बनाया था साधु का वो बिगड़ जाता। फिर मैं काहे का साधु रहा जब तुमसे हीरे जवाहरात ले लिए। और मेरी इष्ट देवी तो इसीलिए प्रसन्न है क्योंकि मैं अपने इसमें स्वांग में रहता हूं, उससे बाहर नहीं जाता। प्रेम से कहिए श्री राधे। राजा ने कहा अच्छा, तो एक मेरी बात माना, अब एक स्वांग मेरे कहने पर बनाना। बोले ठीक है महाराज, जो आ गया। बोले सिंह का स्वांग आता है बनाना? बोले बिल्कुल बना दूंगा सिंह का स्वांग, शेर का। बोले तो ठीक है, कल सिंह बनकर बताना। पता नहीं क्या राजा के दिमाग में आई, और बहुरूपिया जैसे सिंह बनकर, सिंह की खाल पहनकर और दहाड़ता हुआ जैसे आया नगर में, तो राजा का नन्हा मुन्ना 4-5 वर्ष का बालक बगीचे में खेल रहा था। उसने सिंह की तरफ लकड़ी दे मारी उस नकली सिंह के ऊपर, लेकिन उसने धाड़ कर उस बालक के पास पहुंचा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस बालक के बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो राजा सिर पर हाथ रखकर पछताने लगा, रोने लगा करे, और उसको बुलाया बहुरूपिया। करे मूर्ख, तूने क्या कर दिया? इकलौता मेरा बालक, उसको तूने मार दिया, तुझे दिखाई नहीं दिया? तो उस बहुरूपिये ने कहा कि प्रभु, उस समय मैं सिंह था और तुम्हारे बालक ने मुझे लकड़ी से मारा। अगर मैं उसे छोड़ देता तो काहे का सिंह रहा मैं अपना स्वांग नहीं बिगाड़ता। इसलिए मेरी भगवती इष्ट देवी मुझसे प्रसन्न रहती हैं। अब राजा तो रोने लगा दिन रात। एक दिन नाई राजा की हजामत बना रहा था। देखो नाई बड़े चालाक होते हैं। जैसे दुकान में कोई लोग आता है वैसी बातें शुरू कर देते हैं। कोई राजनीतिज्ञ आया तो वो राजनीतिज्ञ बन जाएंगे, कोई धर्म वाला आया तो धर्म की बातें करने लगेंगे। जो जैसा आदमी आया वैसी ही बातें करने लग जाते हैं, वैसे ही परम ज्ञानी बन जाते हैं। तो राजा को दुखी देखा तो उस नाई ने कहा, प्रभु मैं आपके दुख का निवारण कर सकता हूं। बोले बोल क्या करना है?
बोले वो जो बहुरूपिया था ना, उसको अब बोलो सती का स्वांग बनाए। किसका स्वांग बनाए? सती का। सती का स्वांग बनेगा तो उसको जलना पड़ेगा चिता के ऊपर बैठ करके, मर जाएगा, उसको उसका दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। एक लावारिश लाश रख देंगे हम चिता के ऊपर और उसको बोलेंगे कि अब तू सती बन। बुलाया राजा ने, बोले अब तुम सती बनो। बहुरूपिये ने कहा ठीक है। नाई की तरफ भी देखा बहुरूपिये ने कि इसकी सलाह है। जी महाराज, अब सती का स्वांग बनाया, षोडश श्रृंगार करके स्त्री का रूप धारण किया। और पहले समय में देखो चिताएं लगाई जाती थी बिल्कुल नदी के या खड्ड के साथ में, पानी से टच होती हुई। अगर आपको पता हो तो कहीं गांव में चिता जलाने गए हो तो बिल्कुल पानी से लगती हुई, तो वैसी वो चिता लगाई गई थी। अब वो जो चिता की परिक्रमा की जो सती बना था बहुरूपिया, और सीधे चिता पर बैठ गया। अब चिता को जैसे आग लगाई जाने लगी, पता नहीं कहां से ऐसा जल प्रवाह आया जैसे बाढ़ आ गई। जैसे केदारनाथ में आई थी ना बाढ़, वैसी बाढ़ आ गई। ना लगा लकड़ियों का पता, कैसे जान बचाकर भागे जो वहां पर आए थे देखने के लिए तमाशा। ना लगा बहुरूपियों का पता कहां गया। सबने सोचा कि ये मर गया अब, क्योंकि इतनी भयंकर बाढ़ में कोई भी बचने वाला नहीं था। वो तो भगवान ही बच पाए ऐसे बाढ़ में जिनके पास सामर्थ्य है, बाकी तो कोई नहीं बचेगा। बोले अच्छा। बहुत समय बीत गया। एक दिन वही नाई राजा की हजामत बना रहा था, तभी वो बहुरूपिया सामने आ गया। बोली बांके बिहारी लाल की। राजा ने बोला अरे तुम जिंदा हो? नाई भी बहुत चक्का रह गया। बोले नहीं महाराज, मैं जीवित नहीं हूं। उस बाढ़ में कोई जीवित रह सकता है? मैं मर चुका हूं। तो आए कैसे? बोले तुम। बोले महाराज मैंने आना नहीं था, लेकिन मुझे आना पड़ा। बोले क्यों? बोले आप परलोक में आपके जो दादा परदादा लकर दादा बैठे हैं वो मुझसे मिले। मैंने परिचय दिया तो बोले अच्छा। वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि जा नीचे जा, तुझे जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले इतनी इतनी दाढ़ी बड़ी है उनकी, इतने बड़े बड़े नाखून बड़े हैं आपके पूर्वजों के। बोले क्यों नहीं काट रहे? बोले हमने अपने कुल के नाई से कटवाने हैं। अब जो नाई हजामत बना रहा था उसके हाथ से उस तरह छूट गया। नाई तो पूरी कहानी समझ गया, चालाकी। तो राजा ने कहा कि अरे लेकिन वहां जाया कैसे जाएगा? बोले जिस रास्ते से मैं गया, चिता के रास्ते से। तो वहां तो चिता के रास्ते से ही जाया जा सकता है। नाई को चिता पर बिठाओ और परलोक पहुंचा दो। अब नाई गिड़गिड़ाने लगा, पांव पकड़ने लगा उस बहुरूपिये की। अरे मुझे माफ कर दे भैया, मैंने सलाह दी थी, गलती हो गई। जब नाक रगड़े, 1000 बार नाक रगड़े, तब बहुरूपिये ने कहा कि मैं मरा नहीं था राजन, मैं मरा नहीं था, क्योंकि जब मैं सती बना था मैंने परिक्रमा करके बैठ गया। मैं मृत्यु भय से मैंने अपना स्वांग नहीं बिगाड़ा, मैंने अपना स्वांग नहीं बिगाड़ा। वो बाढ़ मेरी जो मेरी इष्ट देवी है उनकी कृपा से वो बाढ़ आई, और उस बाढ़ में भी उस मां ने मेरी रक्षा की, क्योंकि मैंने अपना स्वांग नहीं बिगाड़ा। अगर मैं स्वांग बिगाड़ देता, मैं डर के मारे सती ना बनता, तो अवश्य पकड़ करके मुझे जला देते। लेकिन जब मैंने अपना स्वांग नहीं बिगाड़ा, इसके कारण ही मेरी इष्ट देवी प्रसन्न होती हैं। तो मेरे भाई, कहने का यह मतलब है कि हम अपना स्वांग बिगाड़ देते हैं। पति बने हो तो पति बनकर रहो, मित्र हो तो मित्र घात ना करो, प्रेमी बने हो तो बेवफाई मत करो, तुम टीचर हो तो कृष्ण समझकर बच्चों को पढ़ाओ, तुम जिस पद पर हो पूरी ईमानदारी से उस कार्य करो, वहां पर काम चोरी मत करो, पूरी तन्मयता से 100% आउटपुट दो अपनी जहां पर भी आप हैं। काम चोर मत बनो, पूरी ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी इष्ट देवी प्रसन्न होगी। अपना स्वांग मत बिगाड़ो। पत्नी पति से बेवफाई कर दे, पति पत्नी से बेवफाई कर दे, मित्र विश्वासघात कर दे, पिता पिता न रहे, पुत्र माता पिता को दुखी करे, पुत्र ने अपना स्वांग बिगाड़ दिया, फिर इष्ट देवी कैसे प्रसन्न होंगी? इसलिए अपने पुत्र धर्म को निभाओ, पिता धर्म को निभाओ, पत्नी के धर्म को निभाओ, अध्यापक के धर्म को निभाओ। जिस जिस स्थान पर है उस धर्म का पालन पूरी ईमानदारी से करो, तभी तुम्हारी इष्ट देवी उस बहुरूपी के समान प्रसन्न होगी, तुम्हें मरते हुए भी बचा लेगी। तुमने स्वांग बिगाड़ा, फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, फिर तुम्हें बचाने वाला तुम स्वयं ही हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।